में तबादलों की पॉलिसी अब एक जुमला लगने लगी है, क्योंकि शिक्षकों का तबादला पॉलिसी का इंतजार शिक्षकों को पिछले 3 दशकों से है। हर चुनाव में इस पर चर्चा होती है, लेकिन पॉलिसी नहीं आती। तैयारी इसी साल भी ऐसी ही है, लेकिन क्या शिक्षकों को अब सरकार पर भरोसा है? ये रिपोर्ट देखिए। शिक्षक जैसे बच्चों को शिक्षकों से बेहतर शिक्षा की उम्मीद रहती है, तो वहीं शिक्षकों की भी सरकार से कुछ मांगे, लेकिन इन मांगों को पिछले 3 दशक से कोई समाधान नहीं हुआ। जब भी चुनावी माहौल गर्माता है, शिक्षकों का दर्द भी बाहर आ जाता है। अब तो कहा जाने लगा है कि राजस्थान में तबादला पॉलिसी एक जुमला मात्र है। इन दिनों चुनावी माहौल में शिक्षकों के बीच यह चर्चा जोरों पर है, क्योंकि हर राजनीतिक दल ने सत्ता में आने से पहले शिक्षकों से तबादला पॉलिसी लाने का वादा किया, लेकिन तबादला पॉलिसी नहीं आ पाई। और राजस्थान के तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ तो ऐसी भी थी कि पिछले सरकार ने हर विभाग के कर्मचारी अधिकारी के तबादले किए, मगर तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादले नहीं हो पाए। सरकारों ने कहा कि पॉलिसी लाएंगे फिर तबादले करेंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव के ऐलान तक न पॉलिसी आई और न ही तबादले हुए। अब विधानसभा चुनाव बीत गए, सरकार बदल गई। 3 महीने से ज्यादा राज्य में नई सरकार ने काम कर लिया। अब लोकसभा चुनाव भी आ गए, फिर भी तबादला पॉलिसी नहीं आ पाई। पिछली सरकार, कांग्रेस सरकार छोटी लॉलीपॉप दे रही थी, अब वर्तमान सरकार बड़ी लॉलीपॉप लेके आई है। हमें लगता नहीं है कि सरकार ट्रांसफर पॉलिसी बनाने की जो है इच्छुक है। सरकार अगर ट्रांसफर पॉलिसी अच्छी और पारदर्शी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं लेके आती है, तो हम लोग लोकसभा चुनाव के बाद में बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। अब लोकसभा चुनाव के बीच खबर आई है कि उड़ीसा की तबादला पॉलिसी राजस्थान में लागू करने के लिए समिति बनाई गई और सुझाव मांगे गए, लेकिन ये बातें तो साल 1990 से कही जा रही। आइए एक नजर डालते हैं कब पॉलिसी पर बात हुई, कब से पॉलिसी अटकी हुई है। सबसे पहले साल 1994 में केंद्रीय शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में कमेटी ने तबादला पॉलिसी का प्रारूप बनाया, मगर पॉलिसी लागू नहीं हुई। साल 1997-98 में नीति लाने की कवायद हुई, लेकिन केवल ग्रामीण ठहराव के आधार पर तबादले हुए, मगर पॉलिसी नहीं आई। साल 2005 में शिक्षकों के तबादले के लिए कार्मिक विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए, मगर तबादला पॉलिसी लागू नहीं हुई। 10 साल बाद साल 2015 में तबादला पॉलिसी के लिए मंत्रिमंडल समिति बनी, लेकिन फिर प्रारूप ही मंजूर नहीं हुआ और पॉलिसी लागू नहीं हो पाई। साल 2020 जनवरी में विशेषकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए तबादला पॉलिसी बनाने के लिए समिति बनी। अगस्त में प्रारूप तैयार हुआ, मगर पॉलिसी मंजूर नहीं हो पाई। अब एक बार फिर से उड़ीसा की तबादला पॉलिसी जैसा ड्राफ्ट साल 2024 में तैयार करवाने की तैयारी शुरू की गई है। अगर मई जून में सरकार स्थानांतरण खोलेगी, तो निश्चित रूप से सभी संगठन, कर्मचारी संगठन मिलकर सरकार से इस बात की मांग करेंगे कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले जो नहीं हुए हैं, वो भी स्थानांतरण पॉलिसी से लागू हो। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जुमला साबित नहीं हो और वास्तव में ये धरातल पे कार्य हो, तो ज्यादा श्रेयस्कर रहेगा। कार्मिक विभाग से, मुख्य सचिव से भी हमारा अनुरोध है कि इस प्रक्रिया को जो शुरू किया है, इसको अंजाम तक पहुंचाया जाए, लेकिन साथ ही साथ कर्मचारी संगठनों से इसमें विचार विमर्श करके एक अच्छी सी और सबको जो ग्राह्य हो इस तरह की ट्रांसफर पॉलिसी कायम की जाए और उसको लागू की जाए। बहरहाल तबादले तो साल 1990 से 2023 तक किए गए, मगर बीच का रास्ता निकालकर, लेकिन पारदर्शी तबादला सिस्टम के लिए तबादला पॉलिसी लागू नहीं हुई। ऐसे में चुनावी समय में तबादला पॉलिसी का जिन सामने आने के बाद अब शिक्षकों को पॉलिसी का वादा एक जुमला लगने लगा है। वहीं राजनेताओं में पॉलिसी को लेकर दबी जुबान या चिंता है कि अगर पॉलिसी आ जाएगी तो हमें कौन अधिकारी कर्मचारी आखिर पूछेगा। ऐसे में साल 1990 से लेकर 2024 तक तबादला पॉलिसी पर न केवल जमकर सियासत हुई, लेकिन पॉलिसी लागू ही नहीं हो पाई। लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।